नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 16वां चैप्टर है। इसमें हम 251 सी से 370 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड भारत पर प्रथम बार मध्य एशियाई हूण के आक्रमण के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। काबुल शाही राजवंश 3वीं शताब्दी सी से 665 सी तक रहे। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में काबुल थी। 12 तिगिन यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे। हिंदू धर्म को मानते थे। काबुल शाही राजवंश के पहले कुषाण साम्राज्य आया था। काबुल शाही राजवंश के बाद तुर्क शाही राजवंश आया था। उन्हें शाहिया भी कहा जाता था। यहां के शासकों की उपाधि शाही थी। शाही शब्द कुषाण साम्राज्य से आया, जहां राजा को शाओ शब्द से संबोधित किया जाता था। वह प्राचीन भारतीय वंशज थे। कहा जाता है कि यहां के प्रथम राजा 12 तिगिन तिब्बती मूल के थे और तुर्क पोशाक के साथ एक गुफा में प्रकट हुए थे। अंत में काबुल शाही राजवंश तुर्क शाही राजवंश और हिंदू शाही राजवंश में विभाजित हुआ। कपाली घाटी साम्राज्य 3वीं शताब्दी सी से 6वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में दबका थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे। हिंदू धर्म को मानते थे। कपाली घाटी साम्राज्य के बाद कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश आया था। कपाली घाटी साम्राज्य को दबका साम्राज्य या कपिली साम्राज्य या त्रिवेगा साम्राज्य भी कहा जाता था। कपाली घाटी साम्राज्य का संदर्भ समुद्रगुप्त के 4वीं शताब्दी के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलता है। पल्लव साम्राज्य 275 सी से 891 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। सिंह वर्मन प्रथम यहां के पहले राजा थे और अपराजित वर्मन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे। हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत, तमिल और प्राकृत उनकी भाषा थी। पल्लव साम्राज्य के पहले आंध्र साम्राज्य, सातवाहन राजवंश, कलाब्र राजवंश, विजयपुरी के इक्ष्वाकु आए थे। पल्लव समाज के बाद मध्यकालीन चोल साम्राज्य, पूर्वी चालुक्य राजवंश, बनवासी के कादम्ब, पश्चिम गंग राजवंश, विष्णु कुंडिन राजवंश, नोलंबा राजवंश, कादव राजवंश आए थे। वे आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के सामंत थे और सातवाहन शक्ति में गिरावट आने पर स्वतंत्र हो गए। 529 सी में जब पश्चिम गंग राजवंश ने उनसे स्वतंत्रता की घोषणा की, तभी उनकी शक्ति में गिरावट आई। 550 सी में राजा सिंह विष्णु, जिन्होंने अगले 30 वर्षों तक शासन किया, ने दक्षिण भारत में कलाब राजवंश और कई अन्य राजाओं को हराकर पल्लव महिमा को पुनर्जीवित किया। पल्लव के इस चरण को उत्तर काल के पल्लव भी कहा जाता है। अपने नौसैनिक अभियानों के माध्यम से उन्होंने मलाया और श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका में एक नौसैनिक अभियान भेजा और अनुराधापुर साम्राज्य के सिंहली राजकुमार मणिवर्मा को बहाल किया। 630 सी से 668 सी तक राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन के दौरान मंदिर की संरचना में रॉक कट वास्तुकला से पत्थर के मंदिरों में परिवर्तित देखा गया। इस दौरान श्रीलंका द्वीप में कई मंदिरों का निर्माण किया गया। अंतिम शासक अपराजित वर्मन ने मध्यकालीन चोल साम्राज्य, जो उनके जागीरदार थे, की मदद से पांड्य प्रथम साम्राज्य को फिर से हराकर पल्लव साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। लेकिन 891 सी में मध्यकालीन चोल साम्राज्य के राजा आदित्य ने अपने अधिपत पल्लव साम्राज्य के राजा अपराजित वर्मन को हरा दिया। 6वीं शताब्दी सी में राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण शुरू किया। यह दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गया। इसमें मंदिर के अंतरतम कक्ष के ऊपर बना एक उच्च पिरामिड नुमा मीनार होती है और मंदिर एक परिसर की दीवार के भीतर घिरा हुआ होता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कांचीपुरम में 5वीं शताब्दी बीसी से 8वीं शताब्दी सी का कामाक्षी अम्मन मंदिर,
यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहां देवी सती की नाभि गिरी थी। तिरुमाला चित्तूर में 300 सी का वेंकटेश्वर मंदिर, यह 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। सालुवन कुप्पम में तीशीदाबी सी का मुरुगन मंदिर, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं, उसमें तीशीदाबी बीसी का ईंट का मंदिर भी है। चेजरला में 5वीं शताब्दी सी का श्री कपोटेश्वर मंदिर, कोट्टुकल कोल्लम में 6वीं शताब्दी सी से 8वीं शताब्दी सी का कोट्टुकल गुफा मंदिर, थिरुवेल्लरई में 6वीं शताब्दी सी से 9वीं शताब्दी सी का पुंडरी काक्षन पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्य देशम मंदिर में से एक है। बुजुंग घाटी केदाह मलेशिया में 6वीं शताब्दी सी का कैंडी बुकित बटू पहाड़ एक हिंदू मंदिर है जिसमें पल्लव शिलालेख है। त्रिचुरापल्ली में 580 सी का राक किला, कांचीपुरम में 600 सी का एकम्बरेश्वर मंदिर, बाद में इसे 9वीं शताब्दी सी में चोल साम्राज्य मध्यकाल द्वारा सुधारा गया था। कांचीपुरम में 600 सी का नील थिंगल थुंडम पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। सियामंगलम में 630 सी का अवनी भजन पल्लवेश्वरम मंदिर, मामल्लापुरम कांचीपुरम में 650 सी का वरहा गुफा मंदिर, मामल्लपुरम में 650 सी का महिषासुर मर्दनी मंडप गुफा मंदिर, मडांगपट्टू विल्लुपुरम में 7वीं शताब्दी की शुरुआत का मंडागापट्टू त्रिमूर्ति मंदिर, मायलापुर चेन्नई में 7वीं शताब्दी सी का कपालीश्वरर मंदिर, मामंदूर तिरुवन्मलाई में 7वीं शताब्दी की मामंदूर रॉक कट गुफाएं, त्रिंकोमाली श्रीलंका में 7वीं शताब्दी सी का कोणेश्वरम मंदिर, तिरुवरूर में 7वीं शताब्दी सी का त्यागराज मंदिर, थिरुविंददाई में 7वीं शताब्दी सी का नित्य कल्याण पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। मामल्लापुरम कांचीपुरम में 7वीं शताब्दी सी से 8वीं शताब्दी सी का थिरुकदल मल्लई या स्थल सायन पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। महाबलीपुरम में 668 सी में निर्मित पंचरथ, कांचीपुरम में 705 सी में निर्मित कैलासनाथर मंदिर, ममल्लापुरम में 728 सी का शोर मंदिर, कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी सी का अष्टभुजा पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी सी का थिरुवेल्लुकई मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। थिरुनिंद्रावुर चेन्नई में 8वीं शताब्दी सी का श्री भक्त वत्सला पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। चेन्नई के थिरुवल्लूर में 8वीं शताब्दी सी का थिरुवल्लूर वीर राघव स्वामी मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। चेन्नई में थिरुवल्लीकेनी में 8वीं शताब्दी सी का पार्थसारथी मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी सी का यथोथकारी पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी सी का पांडव थूथर पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी सी का थिरुपरमेश्वर विनिग्रम वेंकुटा पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। मटाले श्रीलंका में 8वीं शताब्दी सी से 10वीं शताब्दी सी का नालंदा गेडिगे, कांचीपुरम में 869 सी का उलुग लंता पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। केदारहूर साम्राज्य 320 सी से 477 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बैक्टीरिया, पाकिस्तान में पेशावर और तक्षशिला थी। केदार यहां के पहले राजा थे और कुंखास या कौंचस अंतिम राजा थे। यहां के राजा मध्य एशिया मूल के निवासी थे, पारसी धर्म को मानते थे और बैक्टीरिया उनकी भाषा थी। केदारहूर साम्राज्य के पहले कुषाण सासनी साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य आए थे। केदारहूर साम्राज्य के बाद हफ्थाली साम्राज्य और अलखानहूर साम्राज्य आए थे।
इन्हें केदारहूण भी कहा जाता है। भारत के हूण और चीन के जियोनाइट मध्य एशियाई जनजातियां हैं जो अल्ताई पर्वत क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें केदारहूण या रेडहूण कहा जाता है। बाद में वे ट्रांस ऑक्सीजन और बैक्टीरिया क्षेत्र में चले गए। हूणों के 4 समूह हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया: केदार, अलखान, हफ्थाली और नेजाक, जिसमें पहले केदारहूण आए। वे शुरू में कुषाण साम्राज्य के जागीरदार थे और सासानी साम्राज्य की सेना में भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते थे। बाद में कुछ केदारहूण कुषाण साम्राज्य के शासक वंश बन गए, जिससे उन्हें लिटिल कुषाण की उपाधि प्राप्त हुई। 464 से 467 सी में सासानी साम्राज्य को 7 साल के अकाल का सामना करना पड़ा और एक गंभीर सैन्य आक्रमण शुरू करने में असमर्थ केदारहूण ने उन्हें संरक्षण कर देना बंद कर दिया। नतीजतन सासानी साम्राज्य ने हफ्ताली साम्राज्य के साथ मिलकर केदारहूण साम्राज्य पर हमला किया। केदारहूण के राजा कुंखास बैक्टीरिया से भाग गए और गांधार में शरण ली, जहां उन्होंने 477 सी तक शासन करना जारी रखा। 5वीं शताब्दी सी के अंत तक वे अलखानहूण के आक्रमण से विस्थापित हो गए थे। केदारहूण की खोपड़ी लंबी होती थी, जिसे वह कृत्रिम कपाल विकृति या आर्टिफिशियल क्रेनियल डिफॉर्मेशन का अभ्यास करके बनाया करते थे। 340 से 345 सी के दौरान उन्होंने बैक्टीरिया के बल्क में ढाले गए अपने सिक्कों में केदाराइट तमगा का परिचय दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण समरकंद, उज्बेकिस्तान में 4वीं से 5वीं शताब्दी का काफिर कला किला, जो अब जर्जर हालत में है। वाकाटक साम्राज्य प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा 330 सी से 480 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में नगरधन, जिसे पहले नंदीवर्धन कहते थे, थी। रुद्रसेन प्रथम यहां के पहले राजा थे और पृथ्वीसेन द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वाकाटक साम्राज्य प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा के पहले वाकाटक साम्राज्य आया था। वाकाटक साम्राज्य प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा के बाद वाकाटक साम्राज्य वत्स गुल्म शाखा आया था। वाकाटक साम्राज्य के अंतिम राजा प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 शाखाओं में बंट गया। 2 शाखाएं ज्ञात हैं और 2 अज्ञात हैं: प्रवरपुरा नंदीवर्धन शाखा, वत्सगुल्म शाखा। अंतिम राजा पृथ्वीसेन द्वितीय था, जिसने अपना क्षेत्र वत्सगुल्म शाखा से खो दिया था। वाकाटक साम्राज्य वत्सगुल्म शाखा 330 सी से 550 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में वाशिम, जिसे पहले वत्सगुल्म कहते थे, थी। सर्वसेन यहां के पहले राजा थे और हरिसेन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वाकाटक साम्राज्य वत्सगुल्म शाखा के पहले वाकाटक साम्राज्य प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा आए थे। वाकाटक साम्राज्य वत्सगुल्म शाखा के बाद विष्णुकुंडिन राजवंश, महेशमती के कलचुरी, बादामी के चालुक्य, आरंग के राजश्री तुल्य कुल आए थे। राज्य का मुख्य क्षेत्र बादामी के चालुक्य को विरासत में मिला था। बनवासी के कादम 345 सी से 550 सी तक रहे। वहां की राजधानी कर्नाटक में बनवासी और हलसी थी। मयूर शर्मा यहां के पहले राजा थे और हरिवर्मा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और कन्नड़ उनकी भाषा थी। बनवासी के कादम के पहले पल्लव साम्राज्य, चुटू राजवंश, गोवा के भोज, नासिक के अभीर आए थे। बनवासी के कादम के बाद बादामी के चालुक्य, बेलगांव का त्रिपावर्त साम्राज्य आए थे। संस्थापक मयूर शर्मा का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तालगुंडा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कांची में अपने अध्ययन के दौरान उन्हें पल्लव साम्राज्य के सदस्य द्वारा अपमानित किया गया था। क्रोध में मयूर शर्मा ने अपनी ब्राह्मणवादी पढ़ाई छोड़ दी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए तलवार ले ली। बाद में उन्होंने बनवासी के कदम नामक अपना साम्राज्य स्थापित किया। 550 सी के बाद बनवासी के कदम ने बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश के जागीरदार के रूप में शासन किया। बाद में वे अलग हो गए और फिर से उन्होंने निम्न नाम से राज किया। गोवा के कदम ने 907 सी से 1327 सी तक
शासन किया। हंगल के कदमों ने 980 सी से 1347 सी तक शासन किया। 455 सी में कृष्ण वर्मा प्रथम ने एक नई शाखा बेलगाम और बनवासी का त्रिपवर्त साम्राज्य व बाद में बनवासी के कदम के जागीरदारी बन गए, जो इसके बाद बादामी के चालुक्य में मिल गया। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे कदम वंश का उदय हुआ, जिन्होंने जागीरदार राज्य के रूप में शासन किया। बांकापुर के कदम 1000 सी से इन्होंने बनवासी के कदम और फिर हंगल के कदम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बयालनाड के कदम 995 सी से 1108 सी तक रहे। बेलूर के कदम 1000 सी से 1070 सी तक रहे। कलिंग के कदम 1054 सी से 1181 सी तक रहे। इन्होंने पूर्वी गंग साम्राज्य के राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य किया। नागरखंड के कदम 1100 सी से 1412 सी तक रहे। इन्होंने हंगल के कदम के क्षेत्रीय राज्यपालों के रूप में कार्य किया। उच्च चांगी के कदम 987 सी से 1171 सी तक रहे। वे नाम के लिए राजा थे। उन्होंने हंगल के कदम के सहायक के रूप में काम किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: तालगुंडा में प्रणव लिंगेश्वर मंदिर, जो अब जर्जर हालत में है, स्थित तालगुंडा स्तंभ पर संस्कृत शिलालेख 455 सी और 470 सी के बीच काकुस्थ वर्मन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तलगुंडा शिवमोगा में 4वीं शताब्दी सी का प्रणवेश्वर मंदिर, बनवासी सिरसी में 4वीं शताब्दी सी का मधुकेश्वर मंदिर, रत्तीहल्ली में 4वीं शताब्दी सी का कदम्बेश्वर मंदिर, जिसे 11वीं शताब्दी सी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य द्वारा दोबारा बनाया गया था। गोकर्ण में 365 सी का महाबलेश्वर मंदिर, बांकापुर शिग गांव में 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बांकापुर किला, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। हलासी में 5वीं शताब्दी सी का भुवराह नरसिम्हा मंदिर। ओलिकर राजवंश 350 सी से 550 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में मंदसौर, जिसे पहले दशपुर कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। ओलिकर राजवंश के पहले अलखानहूण साम्राज्य, मालव साम्राज्य आए थे। ओलिकर राजवंश के बाद माहिष्मती के कलचुरी आया था। यह भी माना जाता है कि मंदसौर कभी लंका के रावण की पत्नी मंदोदरी का मातृ निवास था। वे गुप्त समाज के सामंत यानी बड़े जमींदार थे। 515 सी में उन्होंने अलखानहूण साम्राज्य को हराया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: बयाना में 371 सी का भीमलाट या विजय स्तंभ, सोंदानी मंदसौर में 528 सी का मंदसौर स्तंभ को राजा यशोधर्मन द्वारा जीत के रूप में स्थापित किया गया था। कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश 350 सी से 655 सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में गुवाहाटी या अम्बरी, जिसे पहले प्रागज्योतिष कहते थे, थी। पुष्यवर्मन यहां के पहले राजा थे और अवंतीवर्मन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत, कामरूपी और प्रकृत उनकी भाषा थी। कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश के पहले प्रागज्योतिष साम्राज्य, भौम राजवंश, गौड़ साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कपाली घाटी साम्राज्य आए थे। कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश के बाद कमता साम्राज्य, कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश आए थे। वर्मन राजवंश कामरूप साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। वे प्रागज्योतिष साम्राज्य भौम वंश के नरक राजाओं के वंशज थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: नागशंकर मौजा, तेजापुर में 4वीं शताब्दी सी का नागशंकर मंदिर, जिसे राजा नागशंका द्वारा बनाया गया था। पश्चिम गंग राजवंश 350 सी से 1000 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में कोलार, मन्ने, जिसे मान्यपुर भी कहते हैं, और तालकाडू, जिसे तालकड भी कहते थे, थी। कोंगिनी वर्मन माधव यहां के पहले राजा थे और नीति मार्ग पद्मा नदी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और कन्नड़ उनकी भाषा थी। पश्चिम गंग राजवंश के पहले पल्लव साम्राज्य और पुन्नत साम्राज्य आए थे। पश्चिम गंग राजवंश के बाद मध्यकालीन चोल साम्राज्य, बेलूर के कदम और बायलनाड के कदम आए थे। उन्हें तलकाड का गंग राजवंश भी कहा जाता था। उन्होंने मैसूर के आसपास के
गंगावड़ी क्षेत्र को नियंत्रित किया था। 350 ईस्वी में जब पल्लव साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य द्वारा पराजित किया गया था, तब इससे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम गंग राजवंश, जो पल्लव साम्राज्य के जागीरदार थे, उन्होंने भी पल्लव साम्राज्य से अलग होकर अपना अलग राज्य बनाया। 1000 से 1004 सी के दौरान मध्यकालीन चोल साम्राज्य के राजा चोल प्रथम ने तालकाड़ पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी गंग राजवंश को अपनी अधिपति स्वीकार कराने के लिए मजबूर किया और अंतिम राजा नीतिमार्ग परमा नदी को हटा दिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मन्ने में 8वीं शताब्दी सी का कपिलेश्वर गुड़ी, हीरे नल्लूर कड्डूर में 8वीं शताब्दी सी का मल्लिकार्जुन मंदिर, यह बाद में 11वीं शताब्दी सी में होयसल साम्राज्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। नंजनगुड मैसूर में 9वीं शताब्दी सी का श्री कांतेश्वर मंदिर या नंजुदेश्वर मंदिर, जिसका 13वीं शताब्दी सी में होयसल साम्राज्य द्वारा विस्तार किया गया था। नरसमंगला में 9वीं शताब्दी सी का रामेश्वर मंदिर, बेगूर 921 सी का नागेश्वर मंदिर, होल अलूर चामराजनगर में 949 सी का आर्केश्वर मंदिर, सीमंगलम में 9वीं शताब्दी सी का राकट जैन मंदिर, तलकड़ मैसूर में 975 सी से 986 सी का पातालेश्वर मंदिर, तलकड़ मैसूर में 975 सी से 986 सी का मरालेश्वर मंदिर, विंध्यगिरी में 981 सी का गोमतेश्वर प्रतिमा, चंद्रगिरी हिल श्रवण बेलगाला में 982 सी का चवुंद राय बसदी, कंबदहल्ली में 10वीं शताब्दी का पंचकूट बसदी, हायर हदगिल में 11वीं शताब्दी सी का कालेश्वर मंदिर, श्रीरंगपटना में 12वीं शताब्दी का रंगनाथ स्वामी मंदिर। आरंग के राजश्री तुल्यकुल 4वीं शताब्दी सी से 6वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में आरंग थी। सूरा यहां के पहले राजा थे और भीमसेन द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। आरंग के राजश्री तुल्यकुल के पहले गुप्त साम्राज्य वाकाटक साम्राज्य वत्स कुल शाखा आए थे। आरंग के राजश्री तुल्यकुल के बाद पर्वत द्वारका राजवंश पुष्करी के नल आए थे। उन्हें सूरा वंश के नाम से भी जाना जाता था। 4वीं शताब्दी सी से 5वीं शताब्दी सी के दौरान वे गुप्त साम्राज्य के जागीरदार थे। भंज राजवंश खिजजिंग मंडल 4वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी तक रहे। वहां की राजधानी उड़ीसा में खिजिंग, जिसे खिजजिंग कोट्टा कहते थे, और हरिपुर थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। भंज राजवंश खिजजिंग मंडल के पहले विंध्य ताबी के नाग आए थे। भंज राजवंश खिजजिंग मंडल के बाद मयूरभंज रियासत, केओंथल रियासत आए थे। भंज वंश पौराणिक मूर्नी से अपनी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भंज वंश उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र में विंध्य ताबी के नाग साम्राज्य के बाद आए। उत्कल क्षेत्र में भौमकर राजवंश शासन के वर्चस्व के साथ उन्होंने उनके सामंत के रूप में शासन किया। भौमकर राजवंश को मंडल यानी राजस्व प्रभाग नामक प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था और इन मंडलों को अर्थ स्वतंत्र सामंतों द्वारा प्रशासित किया गया। उनमें से एक खिजजिंग मंडल था। खिजजिंग मंडल का नाम उनकी राजधानी खिजजिंग कोट्टा के नाम पर रखा गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण खिजिंग ओडिशा में 926 सी का मां किचकेश्वरी मंदिर। भंज राजवंश खिंजली मंडल 4वीं शताब्दी सी से 10वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में बौद्ध, जिसे धृतिपुरा कहते थे, थी। नेटभंज यहां के पहले राजा थे और वीरभंज द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। भंज राजवंश खिंजली मंडल के पहले विंध्य ताबी के नाग आए थे। भंज राजवंश खिंजली मंडल के बाद सोमवंशी राजवंश आया था। भंज राजवंश पौराणिक मूर्नी से अपनी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भंज वंश उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र में
विंध्य ताबी के नाग साम्राज्य के बाद आए। उत्कल क्षेत्र में भौमकर राजवंश शासन के वर्चस्व के साथ उन्होंने उनके सामंत के रूप में शासन किया। भौमकर राजवंश को मंडल यानी राजस्व प्रभाग नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था और इन मंडलों को अर्ध स्वतंत्र सामंतों द्वारा प्रशासित किया गया था। उनमें से एक खिंजली मंडल था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: गांधाराड़ी बौद्ध में 8वीं शताब्दी सी का चारी शंभू मंदिर, कांतिलो में 9वीं शताब्दी सी का नील माधव मंदिर। अलखानहुण साम्राज्य 370 सी से 670 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में कपीसा, पाकिस्तान में हुंद, जिसे पहले उद्धांगपुर कहते थे, और सियालकोट, जिसे पहले साकला कहते थे, थी। यहां के अंतिम राजा युधिष्ठिर थे। यहां के राजा मध्य एशिया मूल के निवासी थे, हिंदू और बुद्ध धर्म को मानते थे और ब्राह्मी और बैक्टीरियन उनकी भाषा थी। अलखानहुण साम्राज्य के पहले सासानी साम्राज्य, केदारहुण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आए थे। अलखानहुण साम्राज्य के बाद नेजाकहुण साम्राज्य, औलिकर राजवंश, तुर्कशाही राजवंश, करकोट साम्राज्य, पटोला शाही राजवंश, हफ्थाली साम्राज्य, मौखरी राजवंश आया था। भारत के हूण और चीन के जियोनाइट मध्य एशियाई जनजातियां हैं जो अल्ताई पर्वत क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें केदारहुण या रेड हुण कहा जाता है। ये लोग बाद में ट्रांसअक्सियन और बैक्टीरिया क्षेत्र में चले गए। हूणों के 4 समूह हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया: केदार, अलखान, हफ्थाली और नेजार। भारत की दिशा में केदारहुण का पीछा करते हुए 370 सी में अलखानहुण ने बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया और अलखानहुण साम्राज्य की शुरुआत की। लगभग 380 से 385 सी वे कपीसा में उभरे और सासानी साम्राज्य के काबुलिस्तान, जो काबुल के आसपास का क्षेत्र था, पर कब्जा कर लिया। 430 सी में अलखानहुण साम्राज्य के राजा खिंगिला ने केदारहुण साम्राज्य के गांधार पर कब्जा कर लिया। अलखानहुण साम्राज्य के शासक तोरामन ने 493 सी में 515 सी के अपने शासन के दौरान 5वीं शताब्दी सी में तक्षशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। गांधार से तथाकथित हेफ्थालाइट कटोरा, जो अब ब्रिटिश संग्रहालय में है, केदारहुण और अलखानहुण के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधि का सुझाव देता है। 665 सी में तुर्कशाही राजवंश ने उन्हें प्रतिस्थापित किया। अलखानहुण साम्राज्य ने तक्षशिला में बौद्ध मोनेस्ट्री और स्तूप, जो शिक्षा का एक उच्च केंद्र थे, का सामूहिक विनाश किया। अलखानहुण की खोपड़ी लंबी होती थी, जिसे वह कृत्रिम कपाल विकृति या आर्टिफिशियल क्रेनियल डिफॉर्मेशन का अभ्यास करके बनाया करते थे। कोसांबी में 6वीं शताब्दी बीसी में निर्मित घोसीताराम मोनेस्ट्री को अलखानहुण साम्राज्य ने 457 से 500 सी में नष्ट किया, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। टोपे मनकियाला, पाकिस्तान में 2वीं शताब्दी सी का मनकियाला स्तूप को अलखानहुण साम्राज्य ने नष्ट किया दिया, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: एरण सागर, मध्य प्रदेश में 510 सी में निर्मित भगवान वराह की विशालकाय प्रतिमा। एरण बोर पर एक शिलालेख है जिसमें अलखानहुण साम्राज्य के राजा तोरामन के नाम का उल्लेख है। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।